महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का जादू एक बार फिर से चला। राज्य में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। बीजेपी नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के नतीजों में जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं दूसरी ओर शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों ने भी अपना दम दिखाया। विपक्षी गठबंधन एमवीए को बड़ा झटका इन चुनावों में लगा है। बीजेपी ने नगर परिषद अध्यक्ष के 117 पद जीते, शिवसेना ने 53, एनसीपी ने 37 पद हासिल किए। वहीं कांग्रेस को 28, एनसीपी शरद गुट को 7 और शिवसेना यूबीटी को 9 पद ही मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर कब्जा किया। वहीं नगर पंचायत चुनाव की बात करें तो यहां भी बीजेपी का डंका बजा। बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 8, जबकि कांग्रेस ने 3 और शिवसेना यूबीटी को 4 सीटें मिली हैं। कोई भी चुनाव एक प्रकार से आपकी पॉलिसीज पर रिफ्लेक्शन होता है, आपकी कार्यप्रणाली, आपका प्रशासन, इन सब चीज़ों पर एक रिफ्लेक्शन होता है और एक प्रकार से लोगों ने उस पर मोहर लगाई है, उस पर एक सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है। इस चुनाव में हम लोगों ने तीनों पार्टियों ने मिलकर तय किया था कि जहां हम अलायंस कर सकते हैं वहां अलायंस करें, जहां नहीं कर सकते हैं वहां हम फ्रेंडली फाइट करें। तो उस हिसाब से कुछ जगह हमारा अलायंस था, कुछ जगह हमारी फ्रेंडली फाइट भी थी, लेकिन लोगों ने हमको ही चुना। विशेष रूप से हमने इसलिए तय किया था कि ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और जो कार्यकर्ता हमारे लिए लोकसभा और विधानसभा में काम करते हैं, उनको इस चुनाव में लड़ना ये उनकी एक प्राथमिकता होती है। इसलिए कुछ जगह पर जहां हम ही तीनों पार्टियां बहुत ही मजबूत थी, ऐसी जगह पर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो हम लोगों ने तय किया कि फ्रेंडली फाइट करेंगे। बाकी जगह पर जहां हम अलायंस कर सकते थे अलायंस किया। कहीं पर भी एक दूसरे के खिलाफ हम नहीं बोले और एक प्रकार से बिल्कुल मित्रता के साथ इस चुनाव को हमने लड़ा और लोगों ने हमको बहुत अच्छा यश दिया और भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं ऐसा मानता हूं कि महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमको इससे भी ज्यादा अच्छा यश मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता एक बार फिर से चुनाव आयोग पर ब्लेम लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने पैसों के दम पर यह चुनाव जीता है। जिस तरह से चुनाव आयोग को दबाव में डालकर ये खुले आम पैसे का उपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसी से यह नतीजा आता है। और यही चित्र रायगढ़ में दिखाई दिया कि एक पार्टी से चुन के आता है, इमीडिएटली 10 मिनट में दूसरे पार्टी में चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसके पीछे क्या मंशा है? चुनाव तो आप विचारधारा के साथ में अगर लड़े हैं तो ये विचार 10 मिनट में कैसे बदल गया और किस शक्तियों ने बदला? तो यही महाशक्ति की बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे जी। बहुत ही अफसोसजनक ये परिस्थिति है इस महाराष्ट्र की। ये महाराष्ट्र में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं और इसके खिलाफ विपक्ष जो हम खड़े हैं लड़ते रहेंगे और जनता भी आंखें खोलकर देखे। जनता को अभी विपक्ष का साथ देना बहुत आवश्यक है अगर लोकतंत्र और संविधान को मजबूत रखना है तो।